Hey everyone, welcome back to my channel. So I'm here Priyanka Aditya and today we are going to read about the last lesson, which is the first chapter of English book. Yes, you heard the right thing that today's chapter name is the last lesson. First chapter का ही नाम दे दिया है last lesson. So let's begin. Now see, as we all know, the name of the lesson is the last lesson. This chapter is written by Alphonse Daudet. Alphonse Daudet का ये chapter लिखा हुआ है. Now before starting the chapter, we should know something about the author. Author के बारे में भी हमें थोड़ी बहुत knowledge होनी चाहिए. So let's start. So see, about the author, French novelist. Actually this Alphonse Daudet, he was a French novelist. ये कौन थे? ये एक French novelist थे. He used to write the short stories. ये short stories लिखना इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद था. And if we'll talk about this last lesson, so last lesson कब लिखा गया था? Actually this lesson was wrote Franco and Prussian. उस समय पे फ्रांस्को एंड प्रूशियन ये दोनों कंट्रीज के बीच में वॉर चल रही थी. वॉर का टाइमिंग क्या था? इट वाज 1870-71 के आसपास की बात है. दोनों में वॉर चल रही थी एंड एट दैट टाइम हु वाज डिफीटेड. डिफीट कौन हुआ था? हारा कौन था? फ्रांस. जो फ्रांस है वो हार चुका था. नाउ अब एक्चुअली ये जो प्रूशिया है, प्रूशिया क्या है आज के डेट में? प्रूशिया इन द सेंस के जर्मनी, पोलैंड एंड ऑस्ट्रिया के कुछ पार्ट्स दैट वर नोन एज एट दैट टाइम दैट वाज प्रूशिया. उसे प्रूशिया कहा जाता था. ओके, सो नाउ अब एक्चुअली होता क्या था कि जो देश हारा, अब हमेशा से क्या होता आया है कि जो देश हार जाता है जीतने वाला देश उन पे हक जमाता है. ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो जैसे कि फ्रांस हार गया तो वहां पे फ्रांस की जो लैंग्वेज थी, फ्रेंच लैंग्वेज, उसको भी बंद करवा दिया गया. एक्चुअली जीता कौन था? फ्रेंच प्रूशियन वॉर चल रहा था जहां पे जर्मन देश जो था वो जीत गया था. प्रूशिया इन द सेंस कि वहां पे जर्मन लैंग्वेज चल रही थी. तो जर्मन लैंग्वेज इन द सेंस कि जर्मनी जीता तो कौन सी लैंग्वेज आएगी वहां पे? जर्मन. तो उन लोगों का मतलब ऐसा था कि अगर वो जीत गया तो वो अपनी भाषा भी थोप देते थे. इट मीन्स कि अब फ्रेंच लैंग्वेज वहां पे नहीं चलेगी. ओके, और फ्रांस की एक्चुअली दो डिस्ट्रिक्ट हुआ करती थी, अलास्के एंड लॉरेन. ये दोनों ही यहाँ पे फ्रांस लैंग्वेज चलती थी जहां पे अब क्या चली जाएगी? जर्मन. ओके, सो इसी बेस पे अपना ये चैप्टर है. सो अब इसके बाद में अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं. फाइन. अब देखो इस स्टोरी के अंदर वी हैव टू टाइप्स ऑफ कैरेक्टर. टू टाइप्स इन द सेंस दो ही कैरेक्टर है हमारे पास. पहला तो है फ्रांस एंड सेकेंड इज एम हेमेल. ये जो फ्रांस है ना, ही इज अ लिटिल बॉय. ये छोटा बच्चा है, सेंसिटिव एंड ऑनेस्ट. छोटा बच्चा एक स्कूल बॉय है और यही हमारा यहाँ पे नैरेटर है. ही इज द ओनली हु इज नैरेटिंग द स्टोरी. यही हमें यहाँ पे स्टोरी हमारी नैरेट करेगा. And the second one is M. Hamel. Now who is this M. Hamel? M. Hamel कौन है? M. Hamel is a teacher who was sincere and a strict teacher. एक strict और sincere teacher है. ये teacher थे जो फ्रांस लैंग्वेज पढ़ाते थे. Now let's begin the story. You all know about the two characters. दो characters हमने देख लिए कि एक फ्रांस है और दूसरे एम हेमेल. इनके ऊपर ही पूरी स्टोरी चलने वाली. और ये जो स्टोरी थी इसी समय पे लिखी गई थी जब इनके वॉर हो रहे थे. फ्रांस्को एंड प्रूशियन वॉर चल रहा था, उसी समय पे ये स्टोरी लिखी गई थी. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. फ्रांस वाज लेट फॉर द स्कूल. अब मॉर्निंग में क्या हुआ? फ्रांस लेट उठता है स्कूल के लिए और वो लेट हो जाता है. नाउ ही वाज गेटिंग अफ्रेड बाय गेटिंग स्कॉल्ड बाय द एम हेमेल. अब उससे डर लग रहा था कि एम हेमेल उसे डांटेंगे. बिकॉज हु वाज एम हेमेल? एम हेमेल वाज टीचर. वो उनके टीचर थे. तो अब उसे डर लग रहा था कि अगर मैं स्कूल पहुंचा और ऑफ कोर्स ही वाज लेट तो अब उसे तो डांट पड़ने वाली है. एक्चुअली उसे डर क्यों लग रहा था और भी ज्यादा? बिकॉज एम हेमेल अनाउंस्ड टेस्ट. एम हेमेल ने ना पार्टिसिपल के ऊपर टेस्ट अनाउंस कर रखा था कि भाई हम टेस्ट लेने वाले हैं पार्टिसिपल पे. अब पार्टिसिपल क्या होता है? जैसे हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में होते हैं ना पार्टिसिपल वर्ब वगैरह हम रीड करते हैं, वैसे ही फ्रांस लैंग्वेज में भी पार्टिसिपल होते हैं, ग्रामर होता है उनका. तो अब ये जो लड़का है ना काफी ज्यादा घबरा रहा होता है कि मैं स्कूल पहुंचूंगा तो मुझे जो एम हेमेल है, जो मेरे टीचर हैं, मुझे बहुत ज्यादा स्कॉल्ड करेंगे, मीन्स डांटेंगे.
दैट वॉज अ ब्राइट सनी डे, जो दिन है मॉर्निंग है दैट वॉज अ लाइक ब्राइट सनी डे, अच्छा मौसम था. नाउ ही नोटिस्ड, ये जो बच्चा है ना ये जा रहा था स्कूल, उसने देखा कि भाई मौसम बहुत अच्छा है, काफी जो बर्ड्स है बर्ड्स की चहचहाने की आवाज आ रही है एकदम, और लाइक मौसम बहुत ही अच्छा था. ही थॉट कि चलो भाई बंक कर लेते हैं, स्कूल आज नहीं जाना है. बट अगेन ही डिसाइडेड कि नहीं नहीं छुट्टी करना अच्छी बात नहीं है, मैं चला जाता हूँ. अगेन ही वेंट, अगेन उसने अपना रास्ता तय किया, वो जाने लगा. देन ही सॉ, अब उसने क्या देखा, ही नोटिस्ड क्राउड ऑन दी बुलेटिन बोर्ड. वहां की जो बुलेटिन बोर्ड थी ना, वहां उसने क्या नोटिस की, वहां पे बहुत क्राउड लगी हुई थी. क्राउड इन द सेंस भीड़ लगी हुई थी. अब वो काफी ज्यादा सोचने लगता है कि भला यहाँ पे भीड़ क्यों लगी हुई है, बिकॉज अभी तक जितनी भी बैड न्यूज आती थी ना वो सारी की सारी बुलेटिन बोर्ड पे लिख दी जाती थी. तो अब ये बच्चा सोचने लगता है कि भाई अब क्या हो गया, अब कौन सी नई बुरी खबर आ गई जो बुलेटिन बोर्ड पे इतनी भीड़ लगी हुई है. अब जैसे हमारे स्कूल्स में नहीं कुछ फंक्शन होता है तो सारी चीजें क्या करी जाती है, नोटिस बोर्ड पे लिख दी जाती है. तो सेम उसी तरीके से जैसे आप लोगों ने तारक मेहता में देखा होगा कि कुछ भी जब उसे बताना होता है तो वो क्या करता है, सबके घर घर जाके थोड़ी बताते हैं, वो क्या करते हैं नोटिस बोर्ड पे लिख देते हैं कि भाई आते जाते लोग देख लेंगे. तो बस उसी तरीके से क्या किया, बुलेटिन बोर्ड पे कुछ न्यूज थी. क्या न्यूज है स्टिल वी डोंट नो. तो अपने फ्रेंड्स को भी नहीं पता था कि भाई क्या न्यूज है. वो सोच रहा था, वो चाहता तो था कि भाई मैं जाके देखूं, क्यूरियोसिटी तो ऑफ कोर्स उसे थी, बट ही डिसाइडेड टू गो टू द स्कूल. फर्स्ट उसने सोचा कि भाई पहले मैं स्कूल जाऊं, नहीं तो मुझे स्कूल में डांट पड़ने वाली है. सो अब जैसे वो भाग रहा है स्कूल के लिए, वो बहुत फटाफट जा रहा है. तो वहीं पे एक ब्लैक स्मिथ है, वो उसे रोकता है कि अरे बेटा शांति से जाओ, अभी तुम्हारे पास बहुत टाइम है. तो इस पे इससे ये फील होता है कि कहीं ये मेरा मजाक तो नहीं उड़ा रहे, क्योंकि मैं तो ऑफ कोर्स बहुत लेट हो चुका हूं और ये मुझे बोल रहे हैं दैट नॉट टू अबाउट हरी, कि जल्दी करने की कोई जल्दी नहीं है, कि ये मेरा शायद मजाक उड़ा रहे हैं. सो दिस इज इट. इसके आगे का चैप्टर अभी हम करेंगे. अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं साइड हो जाती हूँ, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके आगे का पार्ट शुरू करते हैं. सो आई होप कि इसकी पहले का आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा. सो लेट्स मूव अहेड. अब इसके आगे की स्टोरी जानते हैं कि आगे स्टोरी में क्या हुआ. सो एज वी ऑल नो कि ये जो हमारा जो फ्रेंड्स है, जो हमारा यहाँ पे फिलहाल जो नैरेटर है, जो स्टोरी नैरेट कर रहा है, वो सो लेट फॉर द स्कूल एंड ब्लैक स्मिथ ने उसे रोका, उसे टोक के कहा कि भाई बेटा तुम इतनी जल्दी मत जाओ, तुम्हारे पास अभी बहुत ज्यादा टाइम है. सो ही सॉ लाइक ही वाज फीलिंग लाइक कि उसका मजाक उड़ाया जा रहा है. बट ही वेंट टू द स्कूल एंड फाइनली ही रीच्ड. Now, friends was surprised to see the strange behavior of M. Hamel. Actually में जब वो स्कूल जाता है, एम हैमिल को उसने देखा तो ही वो सो सरप्राइज्ड कि एम हैमिल हमेशा नॉर्मल डेज में किस तरीके के हुआ करते थे कि हाथ में एक रूलर और एकदम से स्ट्रिक्ट सा स्वभाव, और इन टुडे वो सो नॉर्मल और बहुत ही ज्यादा वो नॉर्मली बिहेव कर रहे थे. दैट डे वाज क्वाइट लाइक संडे मॉर्निंग. अब जैसे संडे क्या है, छुट्टी रहती है, तो क्या स्कूलों से आवाजें आएंगी, क्योंकि संडे तो छुट्टी है, स्कूल में कोई नहीं रहता. तो उस दिन क्या है, जैसे एकदम शांति छाई हुई होती है, सेम उसी तरीके का उस दिन का दिन था. उस दिन ना ही कोई बच्चे की आवाज आ रही थी, ना ही कोई सर की चिल्लाने की आवाज थी, ना ही एम हैमिल किसी बच्चे पे गुस्सा कर रहे थे. एंड ही वाज थिंकिंग कि मैं बिना सर को पता चले मेरी बेंच पे जाके बैठ जाता हूँ. बट उसका जो उसने सोचा वो उसका मैं फेल हो गया. एंड एम हैमिल सॉ हिम आउट लाइक ही वाज स्टैंडिंग ऑन द गेट. उससे बोला कि ओके फ्रेंड्स, हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे क्लास, चलो जल्दी से आ जाओ एंड टेक योर सीट. अब ये बिहेवियर देख के तो वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है कि आज ऐसा क्या हुआ, सूरज कहीं और से उग गया, आज ये इतने शांत स्वभाव में कैसे बात कर रहे हैं. नाउ एम हैमिल वाज काइंड दैट डे. पढ़ लिया हमने. फ्रेंड्स नोटिस दैट एम हैमिल वियरिंग स्पेशल अटायर. अब इसने और भी चीजें क्या नोटिस की कि आज एम हैमिल ने बहुत ही स्पेशल तरीके के कपड़े पहने हुए, स्पेशल अटायर में वो आए थे. एक्चुअली स्पेशल अटायर में एम हैमिल कब आया करते थे, जब उनका कुछ बहुत ही ज्यादा लाइक इसकी कोई फेस्टिवल होता था या कोई स्पेशल ओकेजन होता था, तो ही वो इस तरीके के कपड़े सूट बूट एंड कैप वगैरह पहन के आया करते थे. बट दैट डे व्हाट वाज द मेन थिंग, व्हाट वाज द रीजन, वी डोंट नो. आगे देखते हैं. नाउ
he saw villagers sitting on the back benches. अब उसने और भी नोटिस किया आजू बाजू क्लास में कि सारे बच्चे शांत बैठे हैं, और उसने ये भी नोटिस किया कि जो बेंचेस है, जो बैक साइड की जो बेंचेस है, वहां पे विलेज के कुछ ओल्ड मैन, जैसे कि मेयर हो गए, वहां के जनरल मेयर हो गए, वहां के लॉयर हो गए, ये और वहां के इन द सेंस की जो एक बहुत बड़ी पोस्ट के जो लोग होते हैं वो विलेज एरिया के वहां बैठे हुए थे. नाउ व्हाई दे वर सिटिंग देयर, द क्वेश्चन मार्क वाज इन द माइंड ऑफ फ्रांस के माइंड में चल रहा है कि आखिर आज है क्या चीज, बिकॉज उसे तो पता नहीं था कि एक्चुअल में बात क्या चल रही है. तो वो सोच रहा था कि आज क्या है कि आज गांव के सारे लोग पीछे आके बैठे हुए हैं, लास्ट बेंच पे बैठे थे. एक्चुअली वो लास्ट बेंचेस हमेशा जहाँ पे जो स्टूडेंट नॉटी स्टूडेंट्स को पनिशमेंट दी जाती है, आज वहाँ ये विलेज पीपल बैठे हुए थे, उन्हें कोई पनिशमेंट नहीं मिली थी. हम आगे देखते हैं कि उन्हें वो वहाँ क्यों बैठे थे. नाउ ओके, सो एक्चुअली क्या था कि बर्लिन से ऑर्डर आया था, जैसे कि हमें पता है कि जो हारने वाला देश था उस पर सारी चीज़ें थोप दी जाती हैं. तो उस समय पे क्या था, फ्रांस हार चुका था और जो जीतने वाला जो देश था वो अपनी लैंग्वेज फ्रांस पे थोप दी, इन द सेंस कि भाई अब तुम्हें फ्रांस लैंग्वेज पढ़नी ही नहीं है. अब ये जो हमारे जो टीचर हैं एम हैमेल, एक्चुअली एम हैमेल कौन थे, ही वाज अ लैंग्वेज टीचर, लैंग्वेज इन द सेंस कि वो फ्रांस लैंग्वेज बच्चों को पढ़ाया करते थे. अब क्या, अब देखते हैं आगे. फ्रेंड्स नोटिस दिस एम हैमेल वेयरिंग स्पेशल अटायर, उसने नोटिस किया. अब उसके बाद में फाइनली ही कम टू नो कि एक्चुअल में ये सारी सिचुएशन क्यों है, क्यों विलेज के लोग पीछे बैठे हैं, क्यों आज स्कूल में इतनी ज्यादा शांति है, क्यों एम हैमेल ने इस तरीके के कपड़े पहने हैं. एम हैमेल अनाउंस्ड अ ड्रेडफुल न्यूज, उन्हें बहुत ही एक ड्रेडफुल न्यूज, बहुत ही खतरनाक न्यूज उन्होंने सुनाई. एंड व्हाट वाज द न्यूज कि टुडे इज द लास्ट डे ऑफ एम हैमेल इन द स्कूल. एम हैमेल का लास्ट डे था उस स्कूल में, बिकॉज फ्रॉम टुमारो दे विल लर्न जर्मन लैंग्वेज. अब कल से उस स्कूल में जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, फ्रांस लैंग्वेज का ये आज उनका आखिरी दिन है. ये सुनते ही जो फ्रांस था वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है. फ्रेंड्स वो शॉक्ड एंड रिग्रेटेड, वो काफी ज्यादा रिग्रेट फील करता है, बहुत उसे पछतावा होता है. क्यों, क्योंकि उसने पूरे साल मतलब उसने कभी भी इस लैंग्वेज पे ध्यान नहीं दिया और आज उसके लिए वो लास्ट डे था कि उसे वो लैंग्वेज पढ़नी थी. ठीक है. नाउ अब विलेज पीपल क्यों गैदर हुए थे वहां पे, दे वर गैदर्ड देयर फॉर ग्रेटिट्यूड, लाइक एक्सप्रेसिंग द फीलिंग्स फॉर एम हैमेल. एम हैमेल के लिए वो रेस्पेक्ट करते थे, इसलिए वो वहां उनके एक हम कह सकते हैं कि फेयरवेल में आए थे. फेयरवेल तरीके का कुछ नहीं था, पर इस तरीके से वो वहां पे एज अ फेयरवेल उन्हें रेस्पेक्ट देने के लिए, उनका जो लास्ट लेसन था वो लास्ट लेसन अटेंड करने के लिए वो वहां आए थे, टू गिव द रेस्पेक्ट. अब नाउ द लेसन स्टार्टेड. एम हैमेल ने जैसे कि एम हैमेल ने अनाउंस किया था कि देयर विल बी टेस्ट फॉर पार्टिसिपेंट्स, सो ही वाज लाइक फ्रेंड्स जो है वो कंटिन्यू सोच रहा था माइंड में कि कभी उसने पढ़ाई लिखाई पे ध्यान नहीं दिया, कभी उसने इस लैंग्वेज पे ध्यान नहीं दिया. ही ऑलवेज यूज्ड टू सी द बर्ड्स, बर्ड के छोटे छोटे जो घोंसले होते हैं या फिर उनके जो बच्चे हैं वो उनको ही देखता रहता था, ऑलवेज विंडो से आउटसाइड. उसने कभी पढ़ाई में ध्यान नहीं दिया. अब उसे बहुत ज्यादा रिग्रेट फील हो रहा था और जस्ट इसके दिमाग में ये सारी चीजें चली रही थी कि एम हैमेल ने उसे क्वेश्चन किया और हमें पता ही है कि हमारे जो फ्रेंड्स था उसने तो पढ़ाई करी नहीं थी, वो खड़ा हो गया. नाउ अब इसके ऊपर ही वॉज गेटिंग अफ्रेड कि भाई अब मुझे एम हैमेल स्कॉल्ड करेंगे, मुझे डांटेंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. क्यों एम हैमेल ने उसे नहीं डांटा, बिकॉज फ्रेंड्स लाइक उनका वैसे भी लास्ट डे है, वो लास्ट डे भला किसको क्यों डांटेंगे. इस पे एम हैमेल ने उसे कहा कि मैंने पूरे साल तुम्हें बहुत ज्यादा डांटा है, तुम्हें बहुत ज्यादा पनिश किया है, आई नो दैट तुम्हें बहुत ज्यादा बुरा लगा होगा, फॉर दैट आई रियली फील सॉरी. इसके बाद एम हैमेल खुद को ही क्रिटिसाइज करते हैं. एम हैमेल क्रिटिसाइज हिमसेल्फ ओनली. व्हाई, व्हाट वाज द रीजन ये था कि जो हमारा जो फ्रेंड्स है वो कभी पढ़ता नहीं था. अब वो खुद को ही क्रिटिसाइज करने लगे कि शायद तुम बच्चों की पढ़ाई लिखाई में कहीं मेरी ही प्रॉब्लम हुई होगी. जब तुम्हें खेलने जाना होता था तो मैं तुम्हें छुट्टियां दे देता था, मैं ऑलवेज तुमसे गार्डनिंग में पानी वगैरह लगवाता था, मैं तुम्हें फिशिंग हॉलीडे भी देता था, जब तुम्हें फिशिंग के लिए जाना होता था तो मैं हॉलीडे देता था.
तो शायद मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा ढील दे दी जिसकी वजह से तुम बच्चे पढ़ नहीं पाए, मेरी ही गलती थी। इसके बाद और ज़्यादा वो फ्रेंड्स को बोलते हैं कि तुम्हें पता है एक्चुअली तुम्हारी गलती नहीं है, ये तुम्हारे पेरेंट्स की गलती है। क्यों उनके पेरेंट्स की? अब यहाँ पेरेंट्स कहाँ से आ गए बीच में? तो पेरेंट्स की गलती इस तरीके से बोली उन्होंने कि एक्चुअली ये जो फ्रांस है ना, ये इसके पेरेंट्स फार्मर हैं और वो चाहते थे कि भाई लड़का बड़ा होके हमारी फार्मिंग में ही हाथ बटाए, वो स्कूल ना जाए, क्योंकि पढ़ लिख के भला वो क्या करेगा? अगर फार्मिंग में हाथ बटाएगा तो 2 पैसे आएंगे घर में। तो एम हैमेल ही थे जो उनके घर पे जाके उन्हें समझाया था कि भाई बच्चे को पढ़ने दो, पढ़ के उसका भविष्य सुधरेगा। बट उस बच्चे ने तो पढ़ा नहीं। अब एम हैमेल उसे ब्लेम नहीं कर रहे, वो खुद को ही ब्लेम कर रहे हैं कि मेरी ही गलती थी। ओके, नाउ ये सारी चीजें फिनिश हो जाती है। उसके बाद जो एम हैमेल है वो उनका लास्ट लेसन, फ्रांस लैंग्वेज का लास्ट लेसन स्टार्ट करते हैं, रीडिंग वगैरह करवाना एंड वो सब जो ग्रामेटिकल पोर्शन था वो सब समझाना, पढ़ाना, वो सब चल रहा था उनका। एंड दिस टाइम दिस फ्रांस वॉज टोटली शॉक्ड, वो बहुत ज्यादा शॉक हो गया। क्यों शॉक हुआ? फ्रांस वॉज सरप्राइज्ड, ही अंडरस्टूड द लेसन सो वेल। उसे जो चैप्टर था ना वो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आया था। क्यों अच्छे से समझ आया था भला? क्या आज एम हैमेल ने बहुत अच्छे से पढ़ाया था इसलिए, या फिर आज फ्रेंड्स ने ध्यान से पढ़ा था? कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताना कि यहाँ पे किसने अच्छे से पढ़ाया, एम हैमेल ने अच्छे से पढ़ाया या फिर फ्रेंड्स ने आज अच्छे से उन पे ध्यान से पढ़ा था। अब नाउ द फाइनली टाइम केम, अब फाइनली टाइम आ जाता है जो फाइनली गुड बाय का टाइम था। एक्चुअली एम हैमेल ना उन बच्चों को बहुत सी चीज़ें बोलना चाहते थे, उन्हें विशेस देना चाहते थे, गुड लक देना चाहते थे, उनके मन में बहुत सी चीज़ें थी। बट द थिंग वॉज लाइक कि जब आप कहीं आपने अगर 40 ईयर्स वर्क किया हो और उस जगह को जब आप छोड़ के जाओ तो आप नहीं बोल पाओगे चीज़ें, आपका मन रोने को होगा। ठीक है, सो द सेम सिचुएशन विद द एम हैमेल ऑल्सो। एम हैमेल के साथ में भी यही सिचुएशन हो रही थी। वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रहे थे और काफ़ी कुछ बच्चों को कहना चाहते थे, बट वो कुछ भी नहीं कह पाए। उन्होंने सिर्फ वो उठे, बोर्ड पे उन्होंने लिखा विवेला फ्रेंड्स। विवेला फ्रेंड्स मीन्स होता है लॉन्ग लिव फ्रेंड्स, इन द सेंस कि हम हिंदी में अगर बोले तो जुग जुग जियो, इन द सेंस कि फ्रेंड्स को एक लॉन्ग लाइफ का उन्होंने ब्लेसिंग दिया कि मैं चाहता हूँ कि ये जो फ्रेंड्स है वो हमेशा के लिए मतलब लॉन्ग लिव रहे, अच्छे से चले। ओके, सो दिस वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं साइड में हट जाऊंगी। दीज वर द नोट्स ऑफ दिस चैप्टर। आई होप कि आपको सारे मीन्स ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। इसके बाद मैं अगले चैप्टर्स की भी वीडियो जैसे ही कंप्लीट होंगी मैं फटाफट से डाल दूंगी। अगर आपको कोई भी इश्यू है, कोई भी डाउट्स होता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना।